बिहार विधानसभा चुनाव में काफी गहमागहमी चल रहा है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू, लोजपा या अन्य पार्टी, दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों पार्टी में जोर शोर से चर्चा है। अब चर्चा इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी ये तय नहीं है, ये जनता तय करेगी, ये डिसाइड जनता करेगी। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से दोनों पार्टी ने टिकट काट कर बंटवारा किया है, जो 3 बार 4 बार से विधायक रह चुके हैं, जो खाता खोल कर दिए हुए हैं, जिस जिला में जिस जगह से बीजेपी को सीट नहीं था, उस समय 2005 में करीबन जो है मुजफ्फरपुर जिला से जो है टिकट दिया गया था मुजफ्फरपुर जिला में, और यहां से जो है चुनाव जीतकर बीजेपी के झोली में डाला था। वैसा व्यक्ति को जो है टिकट काट दिया गया है, और सिर्फ रकम के लेकर, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लेकर। अब काफी गहमागहमी इसलिए चल रहा है कि एक तरफ अगर बीजेपी टिकट दिया हुआ है, एक तरफ अगर आरजेडी टिकट दिया हुआ है, तो वही तीसरी तरफ प्रशांत किशोर के टिकट लेकर कोई आया है, और चौथी तरफ कोई जो है जिनका टिकट काटा है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावा किया और निर्दलीय जो है नॉमिनेशन किया। इसके वजह से हमने कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है किसकी सरकार बनेगी ये डिसाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि माहौल काफी गहमागहमी है और इसमें जो है आंकड़ा लगाया नहीं जा सकता है। बिहार के 2 सीट, बिहार में 2-3 सीट हॉट सीट बना हुआ है। एक मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा, दूसरी छपरा विधानसभा और तीसरी जो है काराकाट। 3 सीट जो है काफी दिलचस्पी है, और चौथी सीट भी है जो महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी। 4 सीट जो है हॉट सीट बिहार में बन चुका है, और हॉट सीट इसलिए बन चुका है कि मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक अशोक कुमार सिंह, जिन्होंने 20 साल से विधायक रह चुके हैं, उनका जो है टिकट कट जाता है, तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाकर जो है नामांकन दर्ज कराते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ छपरा में जो है खेसारी लाल यादव नॉमिनेशन देते हैं आरजेडी के टिकट से, तो वहां भी हॉट सीट बना के रखे हुए हैं। तीसरी जगह जो काराकाट है, काराकाट में ज्योति सिंह जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाती है और वहां से चुनाव लड़ने की दावा करती है, घोषणा करती है और चुनाव लड़ रही है, वो भी हॉट सीट बन चुका है। चौथा महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी, जिनको टिकट नहीं मिल पाता है। वीआईपी पार्टी जो है टिकट के लिए दूर दूर भटकाता है, उसके बाद टिकट नहीं देता है, और इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावा किया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। अब देखना बड़ी दिलचस्प कहानी है, और बड़ी दिलचस्प कहानी हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी ये तय नहीं है। अब आगे देखना है 14 तारीख को जो है काउंटिंग में कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। पारू विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई दो ही को है। एक निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह और दूसरी तरफ शंकर यादव। मदन चौधरी लड़ाई में कहीं दिख नहीं रहे हैं हमें, जब हम ग्राउंड में जब पता किए तो। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, किसके सर पे जो है ताज चढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।